आप सबको शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। जब भी मौका मिलता है, कुछ क्षण भी मौका मिलता है खुद को याद दिलाने के लिए, ध्यान में बैठें, क्योंकि बाहर की दुनिया में लगातार याद दिलाया जा रहा है कि आप शरीर हो। माया नहीं थकती, इसलिए आपको भी नहीं थकना है। तो ध्यान करते वक्त जो समझ उत्पन्न हो रही थी, ध्यान के अंत पर आंखें खोलने के बाद अलग अलग अवस्थाएं हर शरीर में मौजूद होती हैं। किसी शरीर में विचार होगा, थोड़ी देर और बैठते थे, और किसी में विचार कि ज़्यादा नहीं बैठे क्या, आज ज़्यादा ही हो गया। कुछ शरीरों में विचार होगा कि आँख खुलने के बाद क्लियरिटी के साथ जगत को देखते हैं, तो उसमें क्या करना है, तो आनंद की अभिव्यक्ति, जो आनंद महसूस हुआ। तो कुछ शरीरों में ऐसा विचार होता है। कुछ में विचार होता है कि जो कुछ समझ में आया, कोई पेन होती, नोटबुक होती, लिख डालते सब, बाद में याद आए ना आए सब लिख डालते। किसी के अंदर विचार आएगा, बैठकर कर क्या रहे, जाके कुछ सेवा करें, लोगों को पता चले कि वे क्या बात भूल गए हैं, जाके इस रिश्तेदार को बताएं, उसको बताएं। किसी के अंदर ऐसा विचार होगा। कोई सोच रहा होगा कि भजन गाएं, मौका मिले तो भजन गाएं, सराहना हो, आश्चर्य शब्दों में कैसे व्यक्त करें। क्या अनुभव में शरीर है और हम शरीर में अनुभव को ढूंढ रहे थे। शरीर की वजह से सिर्फ पता चलता है। छोटा पानी का तालाब हो, उसमें मछली तैर रही हो, बीच में आप खंबा गाड़ दो तो मछली को पता चलता है कैसे टहलना है। उसके चारों तरफ उसकी लाइफ बढ़ जाती है। ऐसा प्रयोग करके देखा गया। 2 छोटे से तालाब बनाए हैं, एक में खंबा गाड़ दिया है, तो वहाँ की मछली की लाइफ ज़्यादा है, बड़ी, कि उसे पता है कि मुझे कैसे घूमना है। अरे उस मछली को पता नहीं है कैसे घूमना है। तो अनुभव है, बीच में शरीर गाड़ दिया गया है। अनुभव में शरीर बीच में डाल दिया गया है। अब अनुभव को पता है अपना अनुभव कैसे करना। शरीर नहीं है तो पता ही नहीं चलता। इतना सा फर्क है। मगर शरीर का एहसास इतना ज़ोरदार है, और इसी एहसास पर ध्यान दिलाने की कोशिश सभी ने की है। बच्चे को कुछ लग गया तो कैसा लग रहा है, दर्द कम हुआ नहीं हुआ, डॉक्टर के पास, डॉक्टर वही पूछेगा, हर एक वही पूछेगा। शरीर के अनुभव के बारे में हर एक पूछेगा, क्योंकि हर एक को वही समझता है। जो समझता है वही पूछेंगे ना। तो इसलिए असली अनुभव पर किसी ने सवाल ही नहीं पूछा कि कैसा लग रहा है। अपने होने का एहसास कैसा लग रहा है, प्रबल है, मंद है, बंद है, क्या है।
शोर है ज़्यादा, असली पता नहीं चल रहा है। जैसे पसंद का गाना शोर की वजह से सुनाई न दे तो पूछा जाएगा कैसे सुनाई दे रहा है, मंद है, क्या है, हेडफोन लगाएं, कैसे सुनाई देगा। तो इस पर कोई पूछता ही नहीं। सुबह से लेकर रात तक पूछो अपने आप से, कितने लोगों ने आपसे पूछा कि अनुभव कैसा लग रहा है, कुछ बढ़ा? बैंक बैलेंस बढ़ा तो पूछते लोग, तनख्वाह बढ़ी कि नहीं, बच्चे बढ़े कि नहीं, महंगाई बढ़ी कि नहीं। हमारे शहर में तो ऐसी है, तुम्हारे शहर में कैसी है? बारिश हुई कि नहीं? अचार डाला कि नहीं? सब कुछ डालते, एक ही बात नहीं पूछते बस। सच ही पूछते, अनुभव कैसा है? अनुभव बढ़ा कि नहीं? जिन्हें क्लियर हो रहा है वे समझ पाएंगे। हालांकि कुछ शंकाएं बचती है, सवाल बचते हैं उसके बारे में, मगर हाँ कुछ समझ में तो आ रहा है जो महत्वपूर्ण है। किसी का सवाल होगा कि ये अनुभव कर भी लिया तो क्या होगा, हमारे जीवन की समस्याएं तो वैसी रहेगी, घर के जो प्रॉब्लम्स हैं वे तो वैसे ही रहेंगे, रिश्तों में, पैसे की, स्वास्थ्य की। पर पता नहीं है कि अनुभव पर रहने के साथ अदृश्य में क्या होता है। हमारी दृष्टि सब बदल देती है, हमारी उपस्थिति सब बदल देती है। सब जो बिगड़ रहा था वो संवरने लगता है। तुरंत नहीं दिखता ना मन को। कोई साइकिल जा रही है रफ्तार से, अब उसकी रफ्तार कम हो रही है, फिर वो पीछे लौटेगी। जैसे ही आप स्वयं को जानने लग गए तो देखा कि समस्याओं की जो साइकिल भाग रही थी अभी उस कम हो गई, स्पीड कम हो गई, चक्के उनकी स्पीड कम हो गई। कम होते होते वो रुकेगी और फिर रिवर्स शुरू होगी, दुष्चक्र बंद होगा, धर्म चक्र शुरू होगा, तेज चक्र। मगर ये प्रोसेस में जो पेशेंस रखने वाला पार्ट है, ध्यान बंद न करने वाला पार्ट है, वो करते रहना चाहिए। विश्वास, आस्था, फेथ इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे लग नहीं रहा है कि कुछ होगा। हाँ ठीक है, आनंद आया, रिलैक्स हो गए, क्योंकि आनंद ही इंसान को चुंबक बनाता है। उस चुंबकीय शक्ति से क्या क्या आकर्षित होगा आपको पता नहीं। आनंदित इंसान क्या आकर्षित कर लेगा, क्योंकि दुखी होकर जो आकर्षित करना था आप कर चुके, वो सब जीवन में आ चुका। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा खुश होते थे, उससे कुछ अच्छी बातें भी आ गई। तो आज जो भी कुछ अच्छा है आपके खुश होने की वजह से, थोड़ा समय जो आप खुश हुए किसी भी कारण से, टीवी पर अच्छा प्रोग्राम देखकर, बिल्ली पर हाथ घुमाकर, अपने कुत्ते के साथ खेलकर, थोड़ा बहुत जो खुश होते रहे हैं उससे कुछ पॉजिटिव आया है। कभी ऐसा मत रखना डाउट कि रोने धोने से आया है मेरे, मैं उस दिन बहुत रोया था इसलिए ये हो गया काम, रहम खाकर किसी ने कर लिया। जब भी खुश हुए हैं कुछ आकर्षित हुआ है हमारे जीवन में, पॉजिटिव, सकारात्मक, मगर वो अदृश्य में है इसलिए हम वापस भूल जाते, फिर दुखी होने लगते हैं। और कोई कहे खुश हो जाओ तो कारण तो बताओ, ऐसा ही सवाल उठता है, खुश हो जाए जरा कारण तो बताओ, कुछ बताओ, कोई अनाउंसमेंट करो, कभी ऐसा होने वाला है, अभी वैसा होने वाला है।
कुछ कारण बताया जाए तो हम खुश हो जाए कि आपके घर में नई टीवी आने वाली है, नई फ्रिज आने वाली है, मेहमान जा रहे हैं, कुछ अनाउंसमेंट हो तो खुश हो जाए। और वही पर्सन थोड़ी देर होता है, कितने दिन होता है। तो ऐसा मत समझना, अगर ऐसा सवाल उठा हो कि ये सब करेंगे तो क्या होगा, मेरी समस्याएं तो वैसी की वैसी रहे, 1 घंटा में बैठा ध्यान में, इससे अच्छा 2-4 काम कर लेता, कुछ समस्या कम होती। वेस्ट किया समय। इसलिए तो ध्यान का आकर्षण नहीं है, इसलिए तो ध्यान करना लोगों को रिजल्ट ओरिएंटेड लगता नहीं, परिणामदायक, परिणामकारी, क्योंकि दिखता नहीं है कुछ। मगर शुरू तो उसी वक्त से हो गया, जैसे ही आप अनुभव पर जाने लग गए, काम तो शुरू तभी से आपकी तरफ पॉजिटिव चीजें तो आकर्षित होना शुरू हो गई। दौड़ते हुए जीवन में 2 मिनट रुकने की कला, हालांकि कठिन लगता है, इतनी दौड़ अच्छी चल रही है और कोई कहता रुको अभी 2 मिनट, फिर स्पीड कम हो जाएगी, वापस स्पीड पकड़ने में समय जाएगा। मगर जीवन के अंत में देखोगे कि ये 2 मिनट ही परिणामकारी थे, इसकी वजह से निर्णय सही हुए, इसकी वजह से जीवन में पॉजिटिव चीज़ें आकर्षित हुई। यही मंगलदायी समय था। अच्छा हुआ किसी ने ये ट्रेनिंग दी। दौड़ते हुए 2 मिनट रोक पाना खुद को, ये कितनी बड़ी कला हो सकती है, यही कितने सारे दुखों से बचा सकती है। इसको छोटा मत समझना। इंसान कुछ देखता है दिखावटी सत्य, खुद को रोक नहीं पाता, उसमें खो जाता है, डूब जाता है, कुछ बोल देता, कुछ कर लेता है, रहा नहीं जाता। इसलिए ये रोकने की हैबिट बहुत कल्याणकारी हो सकती है जब आप खुद को दिखावटी सत्य में न जाने से रोक पाते हैं, न जाने के लिए प्रेरित कर पाते हैं, रोक पाते हैं, तो कितना बड़ा फायदा हो गया। आप कहेंगे अच्छा है मैं खुद को रोक पाया। जैसे पहाड़ पर बेड़े हैं, बकरियां हैं और चलते जा रही साथ में, और कोई खड्डा है जिसमें एक गिरी तो उसके पीछे दूसरी गिरी, तीसरी, गिरते ही जा रही। सभी अपनी धुन में चलते जा रहे और गिरते जा रहे, और एक को हैबिट है वो रुक जाती, तो वो क्या कहेगी, ये बाकी लोगों को भी ट्रेनिंग होती तो आज सब बच गए होते। ये ट्रेनिंग बाकी लोगों को भी किसी ने दी होती, जैसे मुझे मिली वैसे किसी और को भी मिली होती। जब ट्रेनिंग दी जा रही थी तो सिर्फ घास खाने की इच्छा थी, ट्रेनिंग अटेंड नहीं की। मगर आज जो सुना आपने ध्यान के बारे में, ध्यान कैसे पहले लगेगा कि वेस्ट ऑफ टाइम, मगर बाद में यही समय कैसे सही सिद्ध हुआ, और स्टार्ट में ध्यान कैसे करवाया जाता है, समझ नहीं है तो लोग कैसे करते हैं। मगर आदत पड़े इसलिए तो चलो, ठीक से नहीं कर रहे तो भी बैठो, तो वो भी करे तो धीरे धीरे मौका आएगा कि वो सही करने भी लग जाएगा। तो हैबिट डालना शरीर को सही है। कई बार लोग ध्यान पहले नहीं करते, फिर बड़ी उम्र में बैठना चाहते, बैठ नहीं पाते। इसलिए जैसे ही पता चले ध्यान का महत्व, उसमें हमें लग जाना चाहिए रोज़ समय निकाल कर, ताकि वो कन्विक्शन की याद आती रहे।
कन्विक्शन को रिकॉल करने में थको मत, क्योंकि माया नहीं थकती है आपको ये बताने में कि आप शरीर हो। तो ये थकावट ना आने दें, आपके पास बहुत एनर्जी है, बहुत शक्ति है, आप हमेशा चुस्त रह सकते हैं। आप यानी जो एक्चुअल आप हैं, MSY को आप निमित्त बनाकर अपनी अभिव्यक्ति करना चाहते हैं, उसी के लिए आज जो मार्गदर्शन दिया गया, सेवा का मौका दिया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।